हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार सेवा में स्वागत करते हैं। कैसे आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपको पता है, आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। आपको सभी एग्जाम मतलब सीजर सीचर एमटीओ तो कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए हम पॉलिटी आपको पढ़ा रहे थे। अब पॉलिटी में हम लोग राष्ट्रपति पढ़ चुके थे, उपराष्ट्रपति पढ़ चुके थे, और उनकी जुड़ी शक्तियाँ जो पढ़ रहे थे, तो उसमें हम आपको राष्ट्रीय आपदा बताए थे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य आपदा। आज की टॉपिक हमारा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले आपको हम कल जो पढ़ाए थे मतलब राष्ट्रीय आपदा, पहले उसको थोड़ा सा आपको हम रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू क्लास को करते हैं। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, चलिए देखेंगे। आर्टिकल 352 आपको हम बताया था, राष्ट्रीय आपदा नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है। किसमें? आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। हमारे यहाँ आपातकाल 3 प्रकार में लगी जाती है, मतलब 3 प्रकार से हमारे यहाँ आपदा लग सकती है। कौन कौन से आपको बताए थे? एक भैया, कोई हम पे क्या कर दे भैया, कोई हम पे हम लोग मार उससे ना करे। एक हो जाता है युद्ध हो जाए, और एक हो जाता है हम लोग उससे झगड़ा ना करे, वो खुद हम पे क्या करे, टूट जाए। मतलब एक हो जाता है कि हमारे पे खुद वो लोग मार करने पे बाहरी आक्रमण हो जाए। मतलब एक हो जाता है हम लोग हमारा किसी से युद्ध हो जाए तब लगता है। एक किसी से पे हमारा हम पे किसी ने आक्रमण कर दिया हो। और एक सशस्त्र विद्रोह। ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, ये 44 नंबर का संविधान संशोधन हुआ तो 1978 में ये आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया था। आपको बताए थे। एक घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं इसके। ठीक है मेरे भाई लोग, आपको बताए थे आपातकाल की घोषणा प्रस्ताव 1 माह के भीतर संसद में पारित हो जाता है। आपको फर्स्ट समझाया है। लोकसभा की प्रथम लोकसभा के प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर यह प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपदा लगा दी, क्यों लगा दी? राष्ट्रपति जी लगा दी। अब जब संसद नहीं चल रही तो उस समय लगा दिए थे। ठीक है। अब जब संसद चलेगी तो क्या होगा, वो मतलब कि इस संसद से 30 दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए। अगर नहीं पारित होगा तो क्या होगा, इससे स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आपदा क्या होगी, निरस्त हो जाएगा। आपको सारी चीज समझाए हुए हैं। ठीक है। उसके बताया था राष्ट्रीय आपदा की घोषणा 1962 में 3 बार हुई थी। मतलब अब तक कितनी बार हो चुकी है? 3 बार। एक बार 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था, 1971 में इंडो पाक वार, और 1975 में इंदिरा गांधी लगाई थी। इसका प्रभाव इसका प्रभाव क्या होता है? लोकसभा का कार्यकाल एक बार के लिए 1 वर्ष के लिए वृद्धि हो जाता है। ऐसा एक बार हुआ है अभी तक। कब? 1971 से 1977 तक। किसके समय में? वही इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है। जब ये राष्ट्रीय आपदा लगता है 2021 आपके रद्द हो जाते हैं। आपको सॉरी मतलब जीवित रहते हैं, रद्द नहीं होते हैं। ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं हम लोग राज्य आपदा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? राज्य आपदा के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, राज्य आपदा आपको समझाएंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको दे देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग कोऑपरेट करके समझेंगे। देखेंगे क्या भैया, राज्य आपदा, राष्ट्रपति शासन। कहा भैया राज्य में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लग जाए। ठीक है। क्या होगा? राज्य आपदा पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। आइए किस आर्टिकल पर उससे देख लेते हैं। आर्टिकल 356 कहता है भैया, आर्टिकल 356 कहता है राज्यपाल की सलाह पर, क्या? राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा करते हैं। भैया क्या करते हैं? आपातकाल की घोषणा। जब भैया जब राज्य की बात आती है, जब राज्य में आपातकाल लगेंगे तो किसकी सलाह पे लगेंगे? तो पहले कौन सलाह देता है? वहां पे भैया क्या कहते हैं? राष्ट्रपति जी की लगा रहे थे। किसके सलाह पे? कहेंगे पीएम के सलाह पे लगा रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? राज्यपाल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राज्यपाल कहेंगे किसको? राष्ट्रपति भैया आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, लगाना पड़ेगा। तो घोषणा कौन कहते हैं? राष्ट्रपति जी। अब किसके सिफारिश पे कहेंगे भैया? कहते हैं कि राज्यपाल की सिफारिश पे राष्ट्रपति जी लगाते हैं इमरजेंसी। ठीक है। राज्य में इमरजेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं समझने। किसमें भैया? राज्य आपदा से पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्य आपदा किसमें है? तो आपको कहेंगे 356। सिंपल बात। तक अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है किसके सिफारिश पे, मतलब किसके सिफारिश पर राज्य आपदा लगती है? कहेंगे राज्यपाल। राज्यपाल की सिफारिश पर लगाता कौन है? कहते हैं राष्ट्रपति जी। सिंपल पे है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। देखिए अब यहाँ देखेंगे, राज्य की विधानसभा या तो भंग डिजॉल्व या तो निलंबन मतलब सस्पेंड कर दी जाएगी। मतलब क्या होता है कि राज्य में आपदा लग जाती है, जब इमरजेंसी राज्य में लग जाता है तो क्या होता है? राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है। या भैया या तो निलंबन हो जाती है।
अब निलंबन जब हो जाती है इसका मतलब इसमें क्या होगा, निलंबन में आपको होना इंपॉर्टेंट होगा, पता होना चाहिए कि क्या होगा निलंबन जब हो जाएगा। जब निलंबन हो जाएगा तो क्या होगा आपको देख लेना है। जब भंग हो जाएगी, निलंबन हो जाएगा तो क्या होगा देखेंगे। आपातकाल के प्रस्तावना को संसद द्वारा 2 माह के भीतर आवश्यक पारित किया जाना चाहिए। मगर जब यहाँ पे जब राज्य आपदा लगेगा किसके सिपाही पे, राज्यपाल पे। राज्यपाल के सिपाही पे लगाते हैं कौन कौन लगाते हैं, कहेंगे भैया कि राष्ट्रपति जी लगाते हैं। जब यह आपातकाल का प्रस्ताव, जब आपातकाल का प्रस्ताव संसद द्वारा 2 माह के भीतर आवश्यक पारित किया जाना चाहिए। जैसे राज्य आपदा लग गया ना, राज्य आपदा लग गया, राष्ट्रपति लगा दिए, मगर ये संसद, क्या संसद 2 माह के भीतर, संसद में 2 माह के भीतर यह पास होना चाहिए। और वहां पे क्या था नेशनल में, तो कहते हैं भैया वहां 30 दिन के अंदर, और यहाँ पे 60 दिन के अंदर, मतलब 2 मंथ के भीतर संसद से पारित होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा ये स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा मेरे बाबू, कहेंगे स्वतः ही खत्म हो जाएगा। देखिए एक बार में आपातकाल 6 माह के लिए ही लागू कराता है। क्या एक बार में जब लगता है तो सिर्फ 6 माह के लिए लगता है। और अधिकतम कितने साल के लिए लग सकता है, अधिकतम कहते हैं 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, लागू रह सकता है। मतलब एक बार में, मतलब जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, जैसे आज इमरजेंसी लग गई, आज जैसे इमरजेंसी लग गई, तो ये क्या 60 दिन में, मतलब 2 महीने के अंदर कहां से, पहले संसद से पारित होना चाहिए कि हाँ ये संसद वाले ऊपर मोहर लगा देंगे तब तो कंटिन्यू रहेगा, अन्यथा रद्द हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बार में जैसे आज राष्ट्रीय आपदा लग गया, मतलब राज्य आपदा लग गया, एक बार में सिर्फ जानते हैं 6 माह के लिए लगेगा, सिर्फ 6 माह के लिए लगेगा। उसके बाद 6 माह करके बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। फिर 6 माह के बाद फिर से संसद से पारित होना चाहिए, ठीक है, फिर लगेगा। अधिकतम कितने वर्ष तक लग सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक। कितना भैया, अधिकतम 3 साल तक इसे लगाया जा सकता है, ठीक है, अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। आपको अब समझ में आया होगा राज्य आपदा। और राज्य आपदा का आपको दोबारा से रिविजन करा दे तो फिर आगे चलते हैं। राज्य आपदा की बात होती है भैया, राज्य आपदा की बात होती है 356 में। राज्य आपदा के 356 में बात होती है, कौन लगाता है, कहेंगे राष्ट्रपति जी लगाते हैं। किसके सिफारिश पे लगाते हैं, तो आप कहेंगे भैया वो क्या बोलते हैं उनको, कहते हैं राज्यपाल की सिफारिश पे लगाया जाता है, ठीक है। राज्य की विधानसभा या तो भंग हो जाती है या तो निलंबन, मतलब या तो भंग हो जाती है या फिर निलंबन हो जाती है। भंग हो जाती है इसका मतलब ये है कि राज्य न भंग हो गई, अब इसकी जो काम काज करेगा सब संसद करेगी, इसका मतलब बिल पास होगा, इसका जितने भी कार्य रहेंगे सब संसद से पारित होगा। मतलब यहाँ से सारी भंग हो गई। मतलब भंग कैसे हो जाती है, जैसे कि अपोजिट पार्टी, दो पार्टी अपोजिट है, केंद्र में दूसरी है, राज्य में दूसरा है, तो इसलिए मुठभेड़ में हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप अंदर नहीं घुसे, ये समझ लीजिए कि जब इमरजेंसी लग जाती है, राज्य आपदा लग जाता है, तो उसके अंदर तो जब लग जाएगा, जब भंग हो जाएगा, राज्य जब भंग हो जाएगा, विधानसभा जब भंग हो जाता है, तो उस पर सरकार, केंद्र सरकार की उस पर हावी रहती है, मतलब संसद उस पर कानून बनाता है, ठीक है। यह बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको बताया तो भैया आपातकाल का प्रस्ताव संसद 2 माह के भीतर पास होना चाहिए, और नेशनल में क्या हो जाए 1 माह के भीतर पास होना चाहिए। यह एक बार में आपातकाल 6 मंथ तक लगाया जा सकता है, और अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ठीक है। अब आपातकाल की बात यहाँ देखिए थोड़ा सा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का समाप्ति नहीं होता है। ऐसा होता है कि जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है, आपको बताए हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारे फंडामेंटल जो राइट होते हैं सभी खत्म हो जाते हैं। क्या भैया, वहां पे जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं सभी खत्म हो जाते हैं। मगर इसमें क्या है, राज्य आपदा में क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट नहीं खत्म होते। और उसमें क्या है, नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, उसमें ना फंडामेंटल राइट सारे खत्म हो जाते हैं, मतलब राइट सभी खत्म हो जाते हैं 20-21 छोड़ के, ठीक है, 20-21 छोड़ के। और इसमें क्या, राज्य आपदा में राज्य में कोई भी मतलब इमरजेंसी लगती है तो राज्य में मतलब फंडामेंटल राइट हमारे खत्म नहीं होते हैं, स्वतः बता दिया गया है, ठीक है। राज्य की विधायक शक्तियां, राज्य की विधायक जो शक्तियां हैं संसद पा जाती है। मतलब जो राज्य जब भंग हो जाता है, तो इस पे क्या कहता है, संसद कानून बनाता है। क्या, पार्लियामेंट जो होता है
पार्लियामेंट जो होता है उसके अधीन हो जाता है, क्या उसके अधीन हो जाता है। और राज्य का बजट, क्या देखिए यहाँ पर राज्य का बजट भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि अगर राज्य में आपदा लग गई तो राज्य में भंग हो गया तो उसमें क्या करेंगे भैया, तो उसमें क्या करते हैं, पूरा पार्लियामेंट मतलब उसका कार्यभार ही पूरा पार्लियामेंट देखने लगती है, संसद देखने लगती है। तो उसका बजट भी क्या होता है, संसद से पार होता है, पारित होता है। एक्चुअली होता क्या है ना, हम जब बैठते हैं तो हमसे इस पूछ लेता है कि जब राज्य में आपदा लग गया, जब राज्य को भंग कर दिया गया, ठीक है, राज्य आपदा जब राज्य को भंग कर दिया गया तो उसमें भैया तो भंग करने के बाद तो उसका किसका अधिकार उस पर होता है, कौन कानून बनाता है, आप कहेंगे संसद कानून बनाता है। अब मतलब जैसे कानून बनाया, ठीक है, तो उनका कहता है कि जो क्या कहता है, पार्लियामेंट अधीन जो होता है बजट, तो बजट कहाँ से प्रस्तुत होता है, तो कहेंगे अब इनका बजट होता है पार्लियामेंट से प्रस्तुत होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में प्रस्तुत होता है, ठीक है। ये तक आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अभी तक कहाँ कहाँ मतलब लगा है, मतलब अभी तक के राज्य में आपदा कहाँ पे लगा है और कितनी बार लगा है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक राज्य आपदा कहाँ पे लगा है, कितनी बार लगा, सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा है, हमसे पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा बार किस राज्य में लगा है और सबसे ज्यादा देर तक मतलब टाइम ड्यूरेशन कितनी कहाँ पे लगा है, मतलब ज्यादा दिनों तक के मतलब ओवर टाइम तक के कहाँ पे लगा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला राज्य बन जाता है क्या भैया, सबसे पहला राज्य बनता है पंजाब। पंजाब में 1954 में, 1954 में क्या, 1954 में सर्वप्रथम, सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मतलब हमसे पूछा जाएगा कि राज्य में सबसे पहले कहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था राज्य में, तो आप कहेंगे 1954 में पंजाब में। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला है, सबसे पहली बार लगाया था। कहाँ पे लगाया था, कहेंगे भैया कहाँ पे लगाया था, कहेंगे आप लोग बताएंगे पंजाब में लगाया था। कब भैया, 1954 में, 1954 में लगाया गया था, 1954 में लगाया गया था। आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंजाब में सबसे पहली बार 1954 में लगाया गया था। ये आपको क्लियर हो जाता है, कहेंगे हाँ गुरु जी। अब देखेंगे सर्वप्रथम सर्वाधिक समय तक, क्या सर्वाधिक समय तक मतलब कार्यकाल, सर्वाधिक समय कार्यकाल तक के 10 वर्ष तक के पंजाब में लगाया गया है। अब पूछेगा आपसे सर्वाधिक टाइम तक के मतलब कितने ईयर तक के हैं, देखिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक समय काल तक के मतलब टाइम ड्यूरेशन बता रहा है यहाँ पे 10 वर्ष तक पंजाब में लगाया गया है। और सबसे ज्यादा बार मतलब यूपी में, जब आएगा बार तो कहेंगे यूपी में सबसे बार लगाया गया है, यूपी मतलब बार लगाया 10 बार यूपी में, और मतलब 10 ईयर सर्वाधिक समय काल तक मतलब सर्वाधिक समय तक के पंजाब में लगा है। कहाँ पे, कहेंगे पंजाब में सबसे ज्यादा टाइम तक के लगा हुआ है, 10 साल तक के। और सर्वाधिक बार कहेंगे तो कहेंगे यूपी में लगाया गया है। कहाँ भैया, यूपी में लगाया गया है। ये ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गई। अब चलेंगे वित्तीय आपात की ओर। इस क्लास में वित्तीय आपात भी खत्म कर देते हैं, तो हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वित्तीय आपात देख लेते हैं, जैसे कि इस टॉपिक को खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे और उसका अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखेंगे आर्टिकल 360 का बताया भैया, आर्टिकल 360 किसको बताता है, वित्तीय आपात। गुरुजी वित्तीय आपात क्या है, गुरुजी वित्तीय आपात क्या है, वित्तीय आपात मतलब पैसे का कमी, क्या पैसे की कमी, तंगी, महंगाई, ये सब वित्त मतलब चावल हो जाए 1000 रुपया किलो, गेहूं हो जाए 1000 रुपया किलो, चीनी हो जाए 5,000 रुपया किलो, मतलब ऐसी वित्तीय आपात। इसकी बात किसमें की गई भैया, कहेंगे 360 में। कहा भैया, कहेंगे 360 में बात की गई है, वित्तीय आपात की 360 में बात की गई है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा, पहले बात अभी आज तक हमारे देश में नहीं लगा हुआ, भगवान करे ऐसा भी स्थिति नहीं आया कि हमारे वित्तीय आपात लगाया जाए, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे यहाँ नहीं लगी हो, इसकी बात 360 में की गई है, ठीक है। भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, क्या भैया, भारत में अभी तक एक भी बार ना लगा है और न लगना चाहिए भगवान की दया से, ठीक है। तो वित्तीय आपात की बात 360 में की गई है, भारत में एक बार भी नहीं लगा। वित्तीय आपात क्या है, मतलब पैसे की तंगी, मतलब बहुत महंगाई आ जाए, मतलब बेरोजगारी मतलब बेकार हो जाए, पूरा सिस्टम पूरा भारत रहता है जैसे पाकिस्तान में लगा हुआ था, ठीक है, वैसे स्थिति यहाँ पे ना हो, ठीक है। ये देख देंगे, ये वित्तीय आपात 360 में बात करती है। यह जो प्रस्ताव है संसद के द्वारा 2 माह के भीतर पारित हो जाना चाहिए। मतलब ये भी प्रस्ताव अगर जब लगेगा तो संसद से 2 माह के भीतर पारित हो जाना चाहिए, उसके बाद 6 मंथ तक ये भी लगता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, जितना इंपॉर्टेंट था आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले हम राष्ट्रपति यहाँ बात कर ले अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी देख लेते हैं। जैसे एक वीडियो आपका समाप्त हो जाए कि
राष्ट्रपति जी का सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश का मतलब क्या हो जाता है गुरुजी, पहले आप ये मुझे ये बता दीजिए। मतलब इसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब मेन मकसद हो जाता है अध्यादेश। जैसे मान लीजिए संसद है, संसद हमारी नहीं चल रही है, उसमें लोकसभा राज्यसभा मिलकर संसद बनाते हैं। और संसद मान लीजिए हमारा नहीं चल रही है, संसद के जो सत्र है वो बंद चल रहे हैं, नहीं काम हो रहे हैं, बंद चल रहे हैं। ठीक है, और कोई लॉ आ गया, मतलब कोई भी बिल पास करना है, कोई भी जगह बिल भैया पास करना है और देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी बिल पास करना है और संसद चल नहीं रही, तब कैसे पारित होगा? अब संसद जब साइन करेगी तभी तो पारित होगा। अब दिक्कत हो जा रही है कि भैया आप क्या करें, संसद चल नहीं रही है किसी कारण से, और भैया अभी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट बिल था, अब पास कैसे करेंगे? अब दिक्कत हो जाएगी। अब उसके बाद यही है वित्तीय, यही है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यही इसे कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भैया अध्यादेश जारी करने का शक्ति मतलब कि जैसे राष्ट्रपति जी भैया नहीं है ना, जैसे क्या संसद नहीं चल रही है, संसद नहीं चल रही है, तो उसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, राष्ट्रपति भैया क्या करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे। अध्यादेश मतलब उनके पास अथॉरिटी है कि जब तक संसद नहीं चल रही तब तक कि हम पारित कर दे रहे हैं, एक कानून बन जाएगा। मगर हाँ ध्यान दीजिएगा, कब कब संसद के दोनों सदनों का अथवा किसी भी एक सदन का सत्र का न चल रहा हो, जैसे लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनते हैं। ठीक है, और इनका सत्र नहीं चल रहा है, क्या भैया उनका सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। क्या भैया अधिकार है। अब भैया कि भैया कोई जब चल ही नहीं रहा है, ना राज्यसभा ना लोकसभा, ठीक है, अब क्या हुआ कि संसद चल नहीं रही, अब कोई बिल बहुत इंपॉर्टेंट पास करना है, अब कैसे पारित हो, इसीलिए क्या कहते हैं अध्यादेश जारी करने के साथ राष्ट्रपति को अथॉरिटी है कि तब तक के लिए कानून को पारित कर देंगे, इनका मोहर ठप्पा लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, कानून चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा ध्यान देंगे, उसके बाद ध्यान देंगे किसके कहने पे लगाते हैं, पहले ध्यान देंगे यह किसके कहने पे लगता है, तो यह किसके कहने पे लगता है, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट सिफारिश पर, प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। मतलब किसकी सिफारिश पे करते हैं, तो कहेंगे भैया ये जो है राष्ट्र क्या बोलते हैं पीएम और उसके काउंसिल, मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सिफारिश पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं। आपको बता दे कारण क्या रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, मतलब जब उनको दिए हैं तो किसी भी समय राष्ट्रपति जी से वापस ले सकते हैं। ठीक है मगर ध्यान दीजिए, अगर जिस दिन संसद चलना चालू हो गई, मतलब बैठी नहीं थी, अध्यादेश जारी कर दिए थे, कानून बन गया था, मगर जिस दिन इसे ध्यान देंगे तब आगे चलेंगे। इसका वैल्यू संसद के किसी भी आदेश की तरह है। जब राष्ट्रपति जी पारित करेंगे तो इसका पूरा पावर, जैसे राष्ट्रपति जैसे संसद पारित करता है, कोई चीज मजबूत रहता है, सबको मतलब यूज में आता है कि एकदम हाँ क्लियर है, उसी प्रकार इसका वैल्यू संसद किसी भी आदेश की तरह है। मतलब जैसे संसद पारित करता है कोई आदेश बिल पूरा पावरफुल होता है, उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति भैया के साथ पारित करेंगे सेम रहेगा। संसद सत्र के अधीन अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 हफ्ते के भीतर जब प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। अगर जब हो गया, पारित हो गया था, ठीक है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिए थे, कानून पारित हो गया। मगर हाँ ये बात ध्यान रखनी है कि जिस दिन संसद चालू होगा, क्या जिस दिन संसद की फर्स्ट मीटिंग होगी, उसी दिन के 6 हफ्ते के भीतर, क्या मैया 6 हफ्ते के भीतर इसे पारित हो जाना चाहिए, वरना स्वतः ही खत्म हो जाएगा। 6 हफ्ते के भीतर इसे पारित होना अनिवार्य हो जाता है। जबकि क्या भैया जब संसद चले तो 6 हफ्ते के भीतर इसे पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहीं तक हमारी क्लास रहेगी। अब हम लोग मिलेंगे राष्ट्रपति के मतलब बाय डिफॉल्ट सारी चीजें, मतलब सीक्वेंस राष्ट्रपति आपको याद कराएंगे और क्लास राष्ट्रपति जी के खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।